Hello students, once again welcome back to MK Jain classes and again I am your biology educator Poonam Dhiman. Let's start with our today's topic that is pollination. Why pollination? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने अपना मेल गैमीट बना लिया है, बनाया है अभी नहीं, मेल गैमीटोफाइट बना लिया है, उसके अंदर मेल गैमीट बन जाएंगे, मतलब कि हमने पोलन बना के रखा हुआ है। कल वाले लेक्चर में हमने क्या बना लिया, फीमेल गैमीटोफाइट भी बना लिया और उसके अंदर तो फीमेल गैमीट भी बन चुका है, एग सेल वाज प्रेजेंट। तो अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी हैं, बिफोर हैंड है, ठीक है। अब इनका फर्टिलाइजेशन होना है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए या तो मेल को फीमेल के पास आना पड़ेगा या फीमेल को मेल के पास, बट इन बायोलॉजी इन मैक्सिमम केसेस है ना, नेचर ने क्या किया हुआ है कि मेल को ही फीमेल के पास जाना पड़ता है इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, है ना। यहाँ पे फीमेल को सजा सजावट करके सुंदर दिखना पड़ता है ना, टू अट्रैक्ट द मेल्स। इज इट सो? पता नहीं मुझे ऐसा है कि नहीं है, जस्ट लीव इट, है ना। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मेल जो है वो फीमेल की तरफ जाएगा, किस लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब मेल जो था, मीन्स जो मेल गैमीटोफाइट है दैट इज पोलन ग्रेन, क्या उसके पास आपको कहीं पे भी कोई लेग्स, कोई आर्म्स, कोई विंग्स, किसी तरह का कोई फ्लैजेला या कोई भी मूवमेंट करने वाला कोई स्ट्रक्चर दिखाई दिया? नहीं दिया। पोलन के बाहर तो सिर्फ क्या प्रेजेंट थी? पोलन के बाहर प्रेजेंट थी सिर्फ स्पोरोपोलिन इनकी, ये तो है इंटाइन। इंटाइन के अंदर क्या प्रेजेंट थी? सेल मेम्ब्रेन। और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट थी? देयर वाज प्रेजेंट अ कवर ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और जहां जहां पे ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी जर्म पोर्स। जहां से क्या आएगी? यहां से पोलन ट्यूब विल इमर्ज लेटर ऑन, ऐसे। और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मेल गैमीट्स। चलो वो बात की बात है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। तो अभी ये बताइए, आपको इस सारे स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई फ्लैजेला, कोई लेग्स, कोई आर्म्स, किसी तरह का कुछ भी ऐसा कुछ ऑर्गन दिखाई दे रहा है कि जो उसको ले जाए फीमेल तक, या ये खुद से चल के वहां तक जा पाए? तो इस मेल गैमीट के अंदर, या मेल गैमीट नहीं बोलूंगी, मेल गैमीटोफाइट के अंदर तो टेंडेंसी नहीं है वॉक करके या किसी भी तरह से वहां पे पहुंचने की। तो क्या करना पड़ेगा? किसकी सहायता हमें लेनी पड़ती है? यहाँ पे हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोलिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? व्हाट इज इट्स लिटरल मीनिंग? पॉलिनेशन का मीनिंग होता है, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा बिल्कुल सबसे जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो लिखूंगी, अभी उसमें होच पोच बाद में मचाएंगे, ठीक है। तो इट इज द process of it is the process of transfer of pollen grain to the stigma। किस लिए? for carrying out fertilization। ये बाद के भी वर्ड लिखने हैं, आपकी मर्जी है, अदरवाइज यू मे राइट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। दैट इज पॉलिनेशन इन वेरी सिंपल मीन्स। जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो आप ये सभी कुछ, है ना। अभी लेकिन आप कहोगे मैडम इस डेफिनेशन से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो बड़ी हाई फाई इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली कि फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, फ्रॉम पोलन ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ऐसा कुछ हमने लिखा था ना। तो उसके बेस पे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉलिनेशन की सबसे सिंपल दो टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है पॉलिनेशन? को जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे थे ना बेटा, दैट वाज कि पॉलिनेशन या तो होगी सेल्फ टाइप, मतलब जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा टाइप पॉलिनेशन का होता है विच इज नोन एज दी क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले इन दो टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी एनसीईआरटी के पास चलेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? सेल्फ 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 पॉलिनेशन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ये सेल्फ, क्रॉस, ये सब कुछ समझना है ना, आपको एक चीज सिखाते हैं उससे पहले, क्या कि जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, आपको पता है ना कि प्लांट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर।
एक होते हैं मोनोइशियस प्लांट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास डायोशियस प्लांट्स। ये एक चीज सीख जाइए, पॉलिनेशन में कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होगी आपसे। अब मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब मोनो मीन्स सिंगल, एशियस मीन्स बॉडी। एक ही सिंगल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है क्या, दोनों सेक्स ऑर्गन, किसके, फ्लावर के। मीन्स लिख लेते हैं पहले, बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स। कौन से, stamens as well as carpels are present within the same flower। एक ही फ्लावर के अंदर अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, दैट फ्लावर इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और उसी के लिए एक और टर्म यूज होती है विच इज नोन एज hermaphrodites, बाइसेक्सुअल। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर, सच फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। लेकिन जिस प्लांट के ऊपर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर लग रहे हैं उस प्लांट को हम बोलेंगे मोनोशियस। समझ में आ गया। तो मोनोशियस फ्लावर्स नहीं होते, प्लांट होता है, वो प्लांट बॉडी जो इस जिसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है। गॉट इट। तो अगर मुझे इसका रफ सा एक स्ट्रक्चर बनाना हो, ड्राइंग बनानी हो, तो क्या होगा, ये है हमारे पास स्टिग्मा, ठीक है जी, कार्पल भी प्रेजेंट है, ये आ गई ओवरी, ओवरी के नीचे हमारे पास प्रेजेंट है थैलेमस, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है पिस्टल, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एंथर्स, सॉरी स्टेमन्स इनको हम बोलेंगे। ये लीजिए, है ना। बाकी के जो नॉन इसेंशियल वर्ड्स हैं वो मैंने नहीं बनाए। तो हम लोगों ने क्या बनाया है, ये सारी की सारी क्या प्रेजेंट है, कार्पल। स्टिग्मा को हो गया लेबलिंग यहाँ से हो गई, पर इसको कलेक्टिवली इन तीनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों पार्ट इकट्ठा मिला के क्या बन जाते हैं, कार्पल। और यहीं पे ये क्या प्रेजेंट है, दी स्ट्रक्चर्स आर दी स्टेमन्स। कैसे स्टेमन, एंथरलोप प्लस फिलामेंट कलेक्टिवली नोन एज स्टेमन। तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल, कार्पल क्या रिप्रेजेंट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और स्टेमन क्या रिप्रेजेंट करता है, दी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी सेम फ्लावर। तो सच फ्लावर आर नोन एज बाइसेक्सुअल एंड द प्लांट bearing such flowers is known as monoecious plant। that is why मैंने प्लांट लिखा है। come on to this side, dioecious, di means two, oasis means plant body या होम। तो इसके दो होम होंगे, दो होम से ही आप समझ गए यहां पे क्या होंगे, सेक्सेस विल बी प्रेजेंट इन सेपरेट फ्लावर्स। तो क्या होगा, तो बोथ दी sexes are present in separate flowers। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर एक ही सेक्स एक टाइम पे प्रेजेंट हो, सच फ्लावर्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे उनको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज होता है, मोनोशियस और डायोशियस प्लांट बॉडी के लिए यूज होता है। पहले तो यहां से अपने दिमाग के जाले बिल्कुल झाड़ लो, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो जिस प्लांट बॉडी के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगेंगे दैट प्लांट बॉडी इज डायोशियस। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, दीज मे बी ऑफ टू टाइप, या तो इनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, है ना। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो सच फ्लावर्स आर नोन एज, क्या बोलोगे उनको, पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे, सच फ्लावर्स आर नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर्स। वैसे आप ये 11th में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में सब करके आए हो, जस्ट मैं एक रिकैपिचुलेशन दे रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे पॉलिनेशन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पिस्टिलेट, अब पिस्टिलेट फ्लावर को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी हमारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस इज थैलेमस, और नीचे क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट। और इधर ऑन दिस अदर हैंड अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो सच फ्लावर इज नोन एज, स्टेमन होते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट।
पिस्टिल फीमेल होता है पिस्टिलेट, स्टेमन मेल होता है तो स्टेमिनेट। वेरी 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 सिंपल टर्मिनोलॉजी। स्टेमिनेट फ्लावर्स बोलेंगे। और कैसे बनाएंगे स्टेमिनेट फ्लावर को? ये है हमारे पास थैलेमस, ये हो गया पेडिसल, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? ओनली दी मेल पोर्शन। मीन सिर्फ और सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट है, कहीं पे भी आपको कार्पेल्स नजर नहीं आएंगी। तो इन फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? सच फ्लावर्स आर नोन एज स्टेमिनेट फ्लावर्स। व्हाट इट, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? ओनली स्टेमन्स। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सॉरी, ओनली स्टेमन्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओनली कार्पेल्स। सॉरी। तो अब अगर मैं बायसेक्सुअल बोलूंगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेल और फीमेल इकट्ठे एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। अगर यूनिसेक्सुअल बोलूंगी तो क्या होंगे? सेपरेट सेपरेट फ्लावर होंगे। ये एक ही प्लांट बॉडी पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि एक डाली फीमेल फ्लावर्स की है, एक डाली मेल फ्लावर्स की है। समझ गए ना? ऑन वन ब्रांच फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, ऑन अनदर ब्रांच मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। तो ये एक ही प्लांट बॉडी में भी दो सेपरेट ब्रांचेस हो सकती है, मींस मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच, या दो सेपरेट प्लांट बॉडीज भी हो सकती है, लाइक इन पपाया। पपाया के अंदर क्या होता है? फीमेल प्लांट अलग आप लगाते हो, मेल प्लांट अलग लगाते हो। अकेला कभी लगाया पपाया को? लगा भी लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी स्टेराइल वन, उसमें फर्टिलिटी आएगी ही नहीं। तो मेल और फीमेल को लगाना पड़ता है। और मेज क्या है? मेज इज अ टाइप ऑफ, जिसमें एक डाली क्या हो जाएगी? फीमेल, एक डाली क्या हो जाएगी? मेल। तो एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर सेपरेटली प्रेजेंट है। मेज इज द एग्जाम्पल। तो मोनोइशियस डायोशियस समझ आ गया। चलिए वापिस आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमें अपने माइंड के अंदर छापना है, चिपकाना है, उसको पढ़ेंगे। तो लिखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन of one flower to the stigma of the same flower। ठीक है जी। एक ही फ्लावर का, अभी किसमें पॉसिबल होगा? अगर हमारा फ्लावर कैसा है? इफ द फ्लावर इज बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल है तो ये लीजिए हमने बायसेक्सुअल फ्लावर बना लिया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वी हैव एंड्रोशियम। है ना? बाकी के एक्सेसरी वर्ड्स मैंने नहीं बनाए। तो इसी फ्लावर के पोलन्स, पोलन्स कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे भैया। इसी के पोलन्स इसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर गिर जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। है ना? पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, आ जाइए अब इधर दूसरी साइड में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? इट इज द ट्रांसफर, या यू कैन राइट डाउन व्हेन द pollen grain of one flower falls on the stigma of a flower which is present on different plants। कई जगह इसको क्या लिखा होता है? जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। घबरा तो नहीं गए? कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी, क्योंकि 11th में आ गए हो तो टेक्निकल टर्म्स डालनी थी, डाल दी। और वो पता भी होनी चाहिए, क्योंकि नीट में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ऐसे सिंपल नहीं आने वाला। नीट में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऐसी चीजों में से आता है, तो टेक्निकल टर्म हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ पहले मैं बना लेती हूँ। देखिए, एक फ्लावर हमारे पास क्या है? ये है फीमेल पार्ट, और इधर प्रेजेंट है हमारे पास
मेल पार्ट। अच्छा, ये वाला जो फ्लावर था ये लगा हुआ था, ये है प्लांट 1। इसको हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं so दैट आपको थोड़ा सा और मज़ा आए इसको पढ़ने में। और वो मज़ा क्या है, देखो हम क्या बना लेते हैं, ये है एक गमला, गमले के अंदर हम लगा देते हैं एक प्लांट। ये लो जी, प्लांट लग गया। और इस प्लांट के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, इस प्लांट के ऊपर हमारे पास लगा हुआ एक फ्लावर। और वो फ्लावर कैसा है भाई, इसका पहले बना लेते हैं थैलेमस। ये लो जी, थैलेमस आ गया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देयर इज प्रेजेंट ओवरी। बनाने हैं स्टेमन्स भी बना लो, ये लो, ये हो गया फ्लावर 1। अब इधर क्या करेंगे, ये हो गया अनदर गमला, इसके अंदर हमने लगाया अनदर प्लांट। और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 फ्लावर। ये हो गया हमारे पास थैलेमस, ये हो गया हमारे पास पिस्टिल, सॉरी इसको नीचे से ओवरी बना लो। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टेमन्स। यहाँ पे एक और फ्लावर प्रेजेंट है, तो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज द ओवरी। और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, स्टेमन्स। ठीक है, और ये नीचे क्या प्रेजेंट था, ये लो, ये आ गया थैलेमस। तो दिस इज प्लांट नंबर 1 एंड दिस इज प्लांट नंबर 2। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर, ये लीजिए इस वाले फ्लावर के हमने पोलन ग्रेन्स ले लिए, fall on the stigma of a flower which is present on the genetically different flower। ये लीजिए, ये वाले पोलन आए और इसके स्टिग्मा के ऊपर शेड हो गए, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज तो भैया लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है मैंगो के ऊपर चीकू का पोलन आके गिर गया और मजा आ गया, मैंगो और चीकू दोनों बन गए आधा आधा, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनने वाला, इनवायबल होगा वो सब अभी लेटर ऑन पता चलेगा आपको फर्दर पढ़ने के बाद कि क्यों वो पोलन वहां पे जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि इनकम्पैटिबल होगा, है ना। इन सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट तो होना चाहिए सेम ही स्पीशीज का, मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मलबरी मलबरी, यू आर टॉकिंग अबाउट चीकू चीकू, मैंगो मैंगो, तो सिर्फ स्पीसीज शुड बी सेम बट इट शुड बी अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब क्या है, एक ही पौधों के 2 फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं हम, 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं मैम, वो बिल्कुल, आप खुद का एग्जाम्पल लेके याद रखना, वी आर ह्यूमन बींग्स ऑल, आप लोग भी, मैं भी, सब सब जितने हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हमारा स्पीशीज सबका सेम है ना, दैट इज सेपियंस। लेकिन हम सबका अगर हम जेनेटिक मेकअप देखें तो मेरा जो जीनोम है वो आपसे डिफरेंट है, आपका किसी और से डिफरेंट है, तो हम सब जेनेटिकली एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, तभी तो हम पहचाने जा रहे हैं, है ना। मैं और आप एक जैसे थोड़ी हैं, आप अपनी फैमिली से मेल खाते हो, मैं अपनी फैमिली से मेल खाती हूँ, वो इसीलिए कि वहाँ पे जीनोम क्या है, हमारे आसपास में थोड़े सिमिलर हैं, मिल रहे हैं, हम स्पीशीज से एक से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हम आपस में क्या है, सभी जेनेटिकली डिसिमिलर। हमारा जो है 1%, जो हमारा 0.1% जो हमारा जीनोम है, दैट इज डिफरेंट इन ऑल। 99.9% जो है हमारा सबका जीनोम सेम है, बट वी आर जेनेटिकली डिसिमिलर फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे भी सपोज ये भी मैंने मैंगो का प्लांट लिया है, ये भी मैंगो का लिया है, स्पीशीज सेम है मैंगो मैंगो, लेकिन दिस प्लांट इज डिफरेंट, दिस प्लांट इज डिफरेंट, मतलब ली है ह्यूमन की पॉपुलेशन समझ के देखो, पर ये ह्यूमन अलग है, ये ह्यूमन अलग है, मतलब 2 ह्यूमन लिए तो वो एक दूसरे से डिसिमिलर होंगे। सिमिलरली आपने मैंगो मैंगो लिए हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, डिफरेंट। तो इस लाइन को समझिए कि स्टिग्मा, कौन से स्टिग्मा के ऊपर आके ये पोलन गिर रहा है, विच इज प्रेजेंट ऑन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें होनी भी नहीं चाहिए, चलिए गुड। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब लेकिन मुद्दा क्या है हमारे पास, हमारी जो एनसीईआरटी है ना बेटा, हमारी एनसीईआरटी ने, क्योंकि हमें तो अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो बड़ी एक सिंपल आपको टाइप मैंने समझाई है। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारी जो पॉलिनेशन है दैट इज ऑफ 3 टाइप, दैट इज ऑटोगेमी, है ना। जब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना तो पॉलिनेशन को 3 तरीके से लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन फर्स्ट टाइप की है ऑटोगेमी, या वो हो सकती है गिटोनोगेमी,
या वो हो सकती है क्या, दी जीनोगेमी। जीनोगेमी। तो ये 3 टाइप लिखे हुए हैं पॉलिनेशन के। कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ लिया बस उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। ऑटोगेमी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑटोगेमी की मैं भी डेफिनेशन लिख रही हूँ, देखना वो डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया। और डेफिनेशन क्या है इसकी, लिखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम flower to the stigma of the same flower। भाई यही तो हमने उसमें लिखा था, किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में लिखा था, तो उसी को बेटा ऑटोगेमी बोलते हैं। अब इस पे आ जाइए, ये नेम कुछ नया लग रहा है ना। ये नेम अब देखो, इसका मैं मीनिंग भी बता दी। चलो, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, विद इन देमसेल्व्स, की अपने ही, जैसे कहते हैं ना अपने ही घर के अंदर आपस में भाई बहनों में मैरिज हो रही है, इट इज ऑटोगेमी। थोड़ा दूर आ जाइए, अब आ गए हम गिटेनोगेमी। गिटोनो का मतलब क्या होता है, नेबरहुड। अब हम घर से निकल गए, भी घर में भाई बहनों के साथ नहीं शादी करनी चाहिए, क्या करेंगे, अपने ही घर से बाहर निकलो, नेबर में किसी को पसंद कर लिया, अब उनके साथ मैरिज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, गिटोनोगेमी। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर but present on the same plant। यहां पे क्या था, एक ही फ्लावर के अंदर, ये देखो ये वाला जो हमने अभी स्लाइड देखा था ना, एक ही फ्लावर के पोलन उसी के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। घर में ही काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा गिटोनोगेमी कैसे है, उसको कैसे समझोगे, एक ही प्लांट है, इसके ऊपर दो अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, दो के जितने मर्जी हो, एनी टू के बीच में हो रहा है, तो इसी प्लांट के किसी फ्लावर का पोलन इसी प्लांट के किसी स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, तो बात क्या होगी, अपनी लोकेलिटी की, नेबरहुड की भी पड़ोस में ही शादी हो गई। समझ गए, यहाँ पे क्या हो रही थी, विद इन दी हाउस, उसी फ्लावर के पोलन उसी के स्टिग्मा पे गिर गए। यहाँ पे प्लांट सेम है, लेकिन उस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट फ्लावर डिफरेंट है, टू डिफरेंट फ्लावर। जेनेटिकली तो सिमिलर हो गए ना दोनों के दोनों फ्लावर, तो यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। गिटोनोगेमी में क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि बोथ दी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट। तो इसके पोलन इसके स्टिग्मा पे गिरे या इसके पोलन इसके स्टिग्मा पे गिरे, इट इज वन एंड द सेम थिंग, दिस इज नोन एज गिटोनोगेमी। एंड व्हाट इज जीनोगेमी, अब जीनोगेमी क्या है पहले लिख लेते हैं। जीनोगेमी क्या है बेटा, इट इज दी transfer of pollen from one flower to the stigma of another flower present on डिफरेंट प्लांट। ये हो गई हमारी बिल्कुल प्योर वाली क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमने क्या किया था, एक फ्लावर के पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे थे, बट बोथ दी फ्लावर्स वर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। तो ये क्या थी, क्रॉस पॉलिनेशन ही तो थी। समझ गए, तो ये जो जीनोगैमी है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब गिटेनोगैमी को क्या बोलोगे, गिटेनोगैमी के बारे में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी कि जेनेटिकली, जेनेटिकली तो ये है एक तरह की सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शनली और
इकोलॉजिकली, कई बार फंक्शनली, या क्योंकि फंक्शंस हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में। तो फंक्शनली या इकोलॉजी अगर मैं इसको देखूं इकोलॉजिकली, तो ये कैसी लग रही है, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि भैया सेम ही फ्लावर का पोलन सेम के स्टिग्मा पे नहीं गिरा है ना, किसी और फ्लावर का पोलन आया था और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, लेकिन क्या था, वो फ्लावर तो प्रेजेंट था ऑन दी सेम प्लांट। इसीलिए क्या हो जाएगा, जेनेटिकली तो क्या है, अगर जीनोम देखें तो एक प्लांट के सारा, हर फ्लावर का जीनोम सेम होगा। तो एक ही प्लांट था, उसी पे दो फ्लावर थे, तो जीनोम सेम है, तो जेनेटिकली तो क्या है, ये एक तरह की सेल्फ पॉलिनेशन है, किसी भी तरह का जेनेटिक वेरिएशन आई ही नहीं। लेकिन अगर फंक्शनली या इकोलॉजिकली देखें तो क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक फ्लावर का स्टिग्मा दूसरे के, सॉरी, एक का पोलन दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है। हम ये नहीं देख रहे वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट और नॉट, हम फ्लावर की टर्म में देख रहे हैं। तो ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, both ecologically, both genetically, as well as ecologically, as well as functionally और ecologically। ठीक है, क्यों, पता है ना, एक ही फ्लावर की बात चल रही है। अगर एक ही फ्लावर की आप बात करेंगे तो उसमें क्या है, क्या जीनोमिक मेकअप चेंज हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा। और इधर अगर हम देखेंगे जीनोगैमी में, तो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली भी और इकोलॉजिकली या फंक्शनली भी, क्या है ये, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, गिटोनोगैमी वाला, बेटा ये मैनी ए टाइम्स आया हुआ है, और इसमें से पॉलिनेशन में से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है नीट के अंदर, एक आध साल छोड़ के एवरी ऑल्टरनेट ईयर मैंने तो इस पे क्वेश्चन देखा ही देखा है। तो गिटोनोगैमी का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है जो यूजुअली पूछ लिया जाता है कि गिटोनोगैमी है क्या, इज इट सेल्फ पॉलिनेशन और इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है, जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन अगर फंक्शनली या इकोलॉजिकली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो अपना क्वेश्चन देख लेना किस टर्म में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब किसी भी बुक के अंदर लिखा हो ना, अगर इसको सेल्फ के नीचे लिखा हो या इनको क्रॉस के नीचे लिखा हो, तो घबराना नहीं है, वो देख लेना कौन सी टर्म में वो बात कर रहे हैं। और जीनोगैमी के लिए एक और टर्म यूज होती है, जीनोगैमी इज ऑल्सो नोन एज दी एलोगैमी। जीनोगैमी और एलोगैमी इज वन एंड द सेम थिंग, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने कर ली, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बाद आती हैं अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब अडेप्टेशंस क्या है, क्या है ये अडेप्टेशंस, इनके लिए और हम क्या लिखेंगे, इनको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिवाइसेस। या बुक के अंदर एक और वर्ड यूज किया हुआ है, इनब्रीडिंग डिवाइसेस या इनब्रीडिंग कॉन्ट्रीवेंसेस। ठीक है जी, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं किसके लिए, अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है ये अडेप्टेशन, क्यों जरूरत पड़ी इन अडेप्टेशंस की। देखो प्लांट क्या चाह रहा है, प्लांट हमेशा चाहता है कि भैया जेनेटिक वेरिएबिलिटी आए ना आए, पर सीड सेट जरूर होना चाहिए। अगर प्लांट का ये एक माइंड सेट है ना, आप सोच के देखो कि भैया जैसे वो कैसे बोले कि आगे रेस बढ़नी ही बढ़नी चाहिए, पोते पड़पोते जरूर पैदा हों, वो चाहे घर में पैदा हो, चाहे मैरिज मतलब घर में हो आपस में, चाहे वो बाहर हो, हमें पोते पोती से मतलब है, अपने ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन से मतलब है, हमें ये नहीं देखना मैरिज किसके साथ हो रही है। वो वाला काम है यहाँ पे अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। मींस कहने का क्या मतलब है, ऐसे कौन से फीचर हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन की को मतलब करवाते हैं, कि अगर इस तरह से ये चीजें अगर प्लांट के अंदर मिलेंगी तो वो प्लांट डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, वो क्रॉस पॉलिनेट कर ही नहीं सकता। तो ये वो कंडीशंस हैं अंडर विच प्लांट कैन ओनली अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, राइट डाउन द फर्स्ट वन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन आ जाती है बेटे हमारे पास, दैट इज मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब समझते हो, मोनोक्लाइनी के लिए एक और वर्ड यूज करूंगी मैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द बायसेक्सुअलिटी। बायसेक्सुअलिटी का मतलब समझते हो,
बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल है फीमेल है तो वो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे, पोलन उड़ उड़ के मैं किधर को जा रहा हूँ या मुझे कोई ले जाओ भैया वहां तक पहुंचा दो, है ना। तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही पोलन अपनी स्टिग्मा पे गिरे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सीड सेट हो जाएगा, चलो जी काम सेट हो गया, ये तो चाहिए था। और एक ही पोलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो मोनोक्लाइनी ऑलवेज फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। तो मोनोक्लाइनी से आप क्या लिख लेंगे, बाइसेक्सुअलिटी मींस बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मोनोक्लाइनी ऑलवेज फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी कंडीशन अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज होमोगैमी। होमोगैमी, व्हाट इज होमोगैमी? होमो मीन्स सेम, गैमस मीन्स क्या, गैमीट्स। अगर गैमीट्स का मैच्योरिटी का टाइम, मैच्योर होने का टाइम एकदम सिमिलर है, पैरेलल है, कि जिस वक्त मेल मैच्योर हो रहा उसी वक्त फीमेल भी मैच्योर होगी, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस ना कि यही मेल फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल gametes mature at सेम टाइम। तो भैया यहाँ पे चांसेस भी ज्यादा है, स्टिग्मा एकदम मैच्योर पड़ा है और पोलन भी मैच्योर हो गया, तो क्या होगा, जब वो पोलन्स झड़ेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, तो होमोगैमी भी किस चीज को फेवर कर रही है, किसको फेवर कर रही है, सेल्फ पॉलिनेशन को। इसके अलावा बताती हूँ, दैट इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होती है, क्लिस्टोगैमी? क्लिस्टोगैमस फ्लावर पढ़े हैं, क्या होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, वहीं से ये फिनोमिना आया है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्या होते हैं, फ्लावर्स विच नेवर ओपन, वो फूल जो कभी भी नहीं खिलते, नो एंथेसिस। फूल के खिलने के लिए क्या टर्म होती है, ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर मीन्स, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, उसके लिए क्या साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एंथेसिस। तो अगर कोई फूल कभी भी खिले ही नहीं, उसमें एंथेसिस हुआ ही नहीं, तो सच फ्लावर्स आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। मैम ऐसे भी फ्लावर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बताऊं, एग्जाम्पल दूं, चलिए लिख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, किधर लिखे, इधर लिख लें, चलो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, और हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते। पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया है वॉयला, एक एग्जाम्पल हमारे पास लिया है कॉमेलिना, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज ऑक्जेलियस। तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी के अंदर रिटन है, तो इनको हम भूल नहीं सकते और भूलना है भी नहीं। तो ये जो तीनों के तीनों प्लांट हैं, इनके फ्लावर कैसे हैं, क्लिस्टोगैमस, जो कभी नहीं खुलते। तो जो खुलते हैं मैम उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेटा कैस्मोगैमस, वो पढ़ेंगे हम आगे क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिन प्लांट के अंदर होंगे, जो फूल खुल ही नहीं रहे, उनका क्या करोगे, उनमें क्या कहीं बाहर से पोलन आ सकता है पॉलिनेशन करवाने, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाने, आ सकता है, फूल बंद पड़ा है, तो भैया उसी फूल के अंदर क्या है, मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट, और फूल खुल रहा नहीं है, तो अंदर के ही पोलन अपने ही स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे एंड सेल्फ पॉलिनेशन विल बी फेवर्ड। तो ये सारे की सारी जो कंडीशंस हैं कहाँ पे फेवर कर रही हैं, किसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि भैया सेल्फ पॉलिनेशन होनी चाहिए। तो प्लांट के अंदर जब ये कंडीशंस, ये इस तरह की अडेप्टेशन दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्लांट क्या फेवर कर रहा है, किस चीज को फेवर कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाह रहा। फोर्थ लिख लीजिए यहाँ पे, फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन क्या है भैया, बड की, जब वो फ्लावर अभी बड के फॉर्म में है तभी में उसमें पोलन और स्टिग्मा मैच्योर पड़े हैं, और उनमें आपस में क्या हो गई, पॉलिनेशन, मतलब वो पोलन अपने ही स्टिग्मा के ऊपर गिर गया। जब पॉलिनेशन जब हो गया ये सारा का सारा काम, उसके बाद फ्लावर खुल रहा है, तो उसका खुलना ना खुलना मैटर करता है, नहीं करता। तो पहले तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है बड पॉलिनेशन का, एग्जाम्पल है बेटा पी,
पी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं ना, वो करते हैं ऐसा कि जब वो बड है, जब वो बड की फॉर्म में है, अभी फ्लावर खुला नहीं है, वो अभी एक बड है, अंदर ही बस उसी टाइम पे उसमें पॉलिनेशन हो गई, उसके पोलन उसी के स्टिग्मा पे गिरे और पोलन वहां पे जर्मिनेट होना शुरू हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब पॉलिनेशन के बाद वो फ्लावर फिर खिल भी रहा है, तो इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, खुलने तो कोई बात नहीं। तो बड पॉलिनेशन भी किस चीज को फेवर कर रही है, अगर बड की ही कंडीशन में, जब वो एक बड है, अगर उसी स्टेट के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, दैट ऑल्सो फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर खुला ही नहीं है। अब जैसे क्लिस्टोगैमी है ना, इसमें हम एक और इसका केस लेके चल सकते हैं। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, क्लिस्टोगैमी से ही एक और केस निकल रहा है, दैट इज जियोकार्पी। अब जियोकार्पी क्या होती है, ये देखने को मिलती है हमें किसमें, एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, अरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है अरेकिस हाइपोजिया, इट इज ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम है। कहाँ उगती है, अरेकिस हाइपोजिया कहाँ उगती है, मूंगफली कहाँ लगती है, पेड़ के ऊपर लगती है, कहाँ लगती है बताओ, टहनियों पे लग रही है, कहाँ लग रही है, अंडर द ग्राउंड लगती है। क्यों, क्योंकि इनका फ्लावर देखो, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे, जब उनको खुलना ही नहीं है, जब खुलना ही नहीं है, उनको पता है खुलना क्यों है, उसको ब्यूटीफुल होना है, उसको नेक्टर रखना है, उसको सेंट रखना है, बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल पेटल रखने, किस लिए, टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर, आओ भाई हमारी पॉलिनेशन कराओ, मेरा पोलन मेरे स्टिग्मा तक पहुंच नहीं रहा है। उस कंडीशन में फ्लावर को क्या होना पड़ता है, शोई, वो खुलता भी है, अलग अलग बढ़िया सुंदर सुंदर कलरेशंस उसके अंदर होंगी। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसको पोलन कहीं से नहीं लाना, इसका पोलन इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो पहली बात तो ये फ्लावर शोई नहीं होते। दूसरा, क्लिस्टोगैमस कभी भी नहीं खुलेंगे, हम क्यों खुले, हमें कौन सा पोलन रिसीव करना, हमारा पोलन हमारे अंदर है, हम बंद है। तो ऐसे फ्लावर बंद हैं और शोई भी नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को क्या बाहर होने का कोई है, कुछ भी नहीं, ये कहाँ पे लग जाते हैं, जमीन के अंदर। तो यही फ्लावर फिर किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, इनटू दी फ्रूट। वो फ्रूट क्या है, मूंगफली, जो आप लोग खाते हो। तो अरेकिस हाइपोजिया, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, जियोकार्पी। जियोकार्पी ऑल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट। चलिए, ये तो वो अडेप्टेशंस थी जो किसको फेवर कर रही हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को। ऐसे ही हमारे पास कुछ अडेप्टेशंस हैं जो किसको फेवर करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। अच्छा, सबसे पहले अब ये हमने जब खत्म किया सेल्फ पॉलिनेशन, तो यहाँ पे हमें एक चीज बताइए मुझे यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो करवा दी, इसका कोई एडवांटेज है, एडवांटेज है कोई सेल्फ पॉलिनेशन का, सोच सकते हैं आप लोग किसकी बात कर रही हूं मैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कोई एडवांटेज आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेस, कि भैया नयापन नहीं कुछ भी आ रहा, जो हम थे हम ओरिजिनली चले हुए, हमारे में किसी टाइप की मिक्सिंग अप नहीं हुई है, नो मिक्सिंग अप ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि भैया क्या है, उसी फ्लावर के पोलन उसी का स्टिग्मा, क्या नई चीज होने वाली, वही हर बार वही हर बार वही, उसी फ्लावर के, फिर उसी के सीड सेट होंगे, उस सीड्स को लगाओगे, जो प्लांट उगेगा, जैसा फ्लावर था वैसे ही दोबारा उसके ऊपर फ्लावर लगेंगे, फिर वही फ्लावर में फिर पॉलिनेशन होगी, दोबारा सीड सेट होगा और सब कुछ होगा, और क्या होता चला जाएगा, देयर विल बी नो वेरिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेस रहेगी, जो एक्चुअल कैरेक्टर्स थे वो हर जनरेशन के बाद वही मेंटेन रहेंगे, कोई भी मिक्सिंग अप नहीं होगा कैरेक्टर्स का। और क्या प्लस पॉइंट है, एश्योर्ड सीड सेट होगा, एश्योर्ड सीड सेट होगा, सीड तो पक्का, हमें कौन सा बाहर से पोलन लाने हैं, हम क्यों रिस्क ले, पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे हम तक, तो हमारे तो पोलन हमारे ही फ्लावर के पास है, तो बस ठीक है, वो पक्का गिरेंगे ही गिरेंगे, पॉलिनेशन होगा ही होगा, तो 100% सीड सेट इज एश्योर्ड। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी है भाई सेल्फ पॉलिनेशन का। क्या डिसएडवांटेज है, नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, किसी भी तरह का कुछ नयापन नहीं आया, जो नए नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे ही बने जा रहे, सेम 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 सेम, 5 6 7 जनरेशन के बाद क्या आ जाएगा, देयर विल बी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होगा,
इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? कुछ नयापन नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना एवोल्यूशन भी पढ़ाते, मैंने क्या बताया, म्यूटेशंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव म्यूटेशंस जो होंगी धीरे धीरे धीरे, वो क्यों हो रही हैं, हमारा आसपास का सराउंडिंग चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें भी तो अडेप्टेशंस करनी है। तो वो म्यूटेशंस हमें हेल्प करती हैं टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू आर चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, हम एज इट इज़ पड़े हैं, तो हम तो कोप अप कर ही नहीं पाएंगे अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो क्या हो जाएंगे, वी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इकोसिस्टम, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ही जैसा एक ही जैसा एक ही जैसे वही 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 कैरेक्टर परसिस्टेंट है, कुछ नयापन आ ही नहीं रहा। नयापन नहीं आ रहा तो नेचर क्या करता है, सुनी है ना थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की, तो कुछ नया होगा तभी उसको सिलेक्ट करेगा बार बार, जब कुछ उसमें नयापन है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, वही कैरेक्टर वही कैरेक्टर वही कैरेक्टर वही कैरेक्टर 5 6 7 8 10 जनरेशन के बाद भी वही कैरेक्टर, तो उसमें क्या आ जाएगा, उस वेराइटी में हम क्या कहेंगे, वो वेराइटी क्या हो गई, डिटीरियोरेट हो गई। और इस डिटीरियोरेशन ऑफ वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाएगा, डिटीरियोरेशन डिटीरियोरेशन ऑफ द वैरायटी। ऐसी वैरायटी आप लोगे एक ही जैसी, वही चले जा रहे वही कैरेक्टर जाके एक तरह से बूढ़े ही हो गए, तो डिटीरियोरेशन हो गया वैरायटी का, तो कुछ भी नयापन नहीं आ पा रहा है। और अगर नयापन आ रहा है वो चीज ज्यादा क्या होगी, नेचर के हिसाब से क्या होगी, ज्यादा सिलेक्टेड होगी, ज्यादा प्रेफर्ड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर। यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर। अरे भाई हाइब्रिड विगर आएगा ही नहीं कहीं से, हाइब्रिड बन ही नहीं रहा, क्योंकि नयापन कुछ आ ही नहीं रहा, वही सेम सड़े हुए सिमिलर कैरेक्टर बड़े प्रिमिटिव वही चले हुए हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन समझ आ जाती है, एग्जाम्पल आप लोग रट लेते हो, लेकिन क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इनके ऊपर जरूर काम करना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू दी अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या लिखते हैं, इन अडेप्टेशंस को हम लिखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हमारी एनसीईआरटी के अंदर इन ब्रीडिंग डिवाइसेस कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो क्या है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वो कंडीशंस वो अडेप्टेशंस जो फेवर करेंगी टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन इन अ प्लांट। तो सबसे पहली क्या आ जाएगी यहाँ पे, सबसे पहली जो है अडेप्टेशन या कंडीशन, दैट इज, वहां क्या थी मोनोक्लाइनी, यहाँ क्या आ जाएगी डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब समझते हो, यूनिसेक्सुअलिटी। अब मैं इसको लिखूंगी नहीं, यूनिसेक्सुअलिटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर लग रहा है, या मेल लगेगा या फीमेल लगेगा। तो भैया फीमेल फ्लावर को पोलन चाहिए, मेरे पास तो पोलन है ही नहीं, मैं तो सारा ही फीमेल प्लांट हूँ या फीमेल फ्लावर हूँ, तो उसको पोलन किसी और फ्लावर से लेने पड़ेंगे, जब कहीं और से आएंगे पोलन, क्योंकि अपने तो हैं ही नहीं। फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ गए ना, मेल अलग फीमेल अलग। तो जो फीमेल फ्लावर है उसके पास पोलन नहीं होंगे, मतलब स्टेमन नहीं होंगे, और जिसके पास स्टेमन है उसके पास कार्पल नहीं होगी। तो मेल और फीमेल मतलब पिस्टिलेट स्टेमिनेट अलग अलग। तो जब फीमेल फ्लावर को पोलन की जरूरत है, या पोलन चाहता है मैं किसी को जाके पोलिनेट करूं, तो उसके पास फीमेल नहीं है, तो उसको उड़ के कहीं और ही जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो किस चीज को फेवर कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को। गॉट इट। चलिए सेकंड हमारे पास वहां पे क्या थी, होमोगैमी, यहां पे हम लिख लेंगे डाइकोगैमी। क्या लिखेंगे हम, डाइकोगैमी। अब वहां होमोगैमी का मतलब क्या होता था, मेल और फीमेल गैमीट मैच्योर एट द सेम टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। इंटरवल्स ऑफ टाइम कैसे, इन सम फ्लावर मेल मैच्योर फर्स्ट, इन सम मेल मैच्योर्स फर्स्ट। उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या नेम लिखेंगे उनका, प्रोटो। प्रोटो का मतलब पहले, प्रोटेंडरस फ्लावर्स। क्या हो गया यहाँ पे, मेल मैच्योर फर्स्ट, इसका मतलब समझ जाइए कि फीमेल बाद में मैच्योर हो रही है। इन सम फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटो
गाइनस फ्लावर्स। तो जब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो क्या होगा? अब फीमेल तो मैच्योर हो गई, अभी पोलन बने ही नहीं है, तो वो फीमेल क्या करेगी? शी इज रिसेप्टिव, वो कहीं और से पोलन रिसीव कर लेगी, तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। क्या फेवर हो रही है? क्रॉस। ऐसे ही अगर पोलन रेडी है कि भैया हम तो मैच्योर है पर हमारा स्टिग्मा, हमारी कार्पल तो मैच्योर हुई नहीं, तो इतनी देर में तो डेहिसेंस हो जाएगी एंथर की, वो पोलन किधर के किधर पहुंच गए, वो किसी और ही फ्लावर पे जाके लैंड करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? किस चीज को फेवर कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। थर्ड चीज यहाँ पे जो हमारे पास आ जाती है, डाइक्लाइनी हो गई, डाइकोगैमी होगी, उसके बाद एक होती है हर्कोगैमी। व्हाट इज हर्कोगैमी? हर्कोगैमी का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर है ना। जैसे हमारे पास एरिस्टोलोकिया है, हमारे पास कैलोट्रोपिस है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? जो पोलन है ना, दीज आर नॉट रिलीज्ड सेपरेटली, पोलन्स आर रिलीज्ड in a bag like structure which is known as polonium। यहाँ पे लिख लेते हैं हर्कोगैमी। एग्जाम्पल क्या है? इन केस ऑफ एरिस्टोलोकिया एंड कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है? पोलन्स आर रिलीज्ड इन अ bag like structure, और क्या बोलते हैं उस बैग लाइक स्ट्रक्चर? इज कोल्ड एज पोलिनियम। तो कैलोट्रोपिस के अंदर क्या बनता है? पोलिनियम एंड गाइनोस्टीजियम। वो भी आगे आएगा, इसी का पार्ट है। आप गाइनोस्टीजियम के चक्कर में मत घुसो, आप इधर ही आ जाओ। पोलिनियम कैसे? ये देखो इस तरह का होता है पोलिनियम, ऐसे है ये, इस तरह से ना, दो बैलून लाइक, ऐसे दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर के बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारे पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? इन दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पोलिनियम। अब सपोज करो, अब आप कहोगे मैम बताओ ये पोलिनियम जो है क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे फेवर करता है? देखिए कैसे फेवर करता है। जैसे ही पोलन बने, एंथर डेहिस हुआ, पोलन रिलीज हुए, किस चीज में रिलीज हुए? इन दिस थैली, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, पोलिनियम के अंदर है। अब वो पोलिनियम आके अपने स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया। बैठ गया, बैठा रहने दो। क्या पोलन उसके कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलिनियम है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? अ काइंड ऑफ मैकेनिकल बैरियर। तो वो कितनी भी देर पड़ा रहे, वो पड़ा रहेगा, लेकिन पोलन का और स्टिग्मा का कभी भी आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस बैरियर, दिस मेम्ब्रेन ऑफ द पोलिनियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू। फिर क्या होगा? कुछ देर पड़ा रहेगा, उसके बाद क्या होगा? उड़ जाएगा हवा के साथ, इट विल गो फार अवे, जाएगा। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगी? दिस मेम्ब्रेन विल बिकम ड्राइज अप हो जाएगी, श्रीवल अप हो जाएगी, टूट जाएगी। देन दीज पोलन्स विल बिकम फ्री। अब फ्री हो गए, लेकिन उस टाइम तक वो पता नहीं कहाँ पहुंच चुके, क्या पता किस फ्लावर को जाके, अपनी ही स्पीशीज के किसी और फ्लावर को जाके वो पॉलिनेट करेंगे। अपने पे तो वापस आने का चांस ही नहीं है। उनमें कोई सेंसर थोड़ी लगे हो, भागो 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 हमारी थैली फट गई है और अब हम भागते हैं, हम अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। इतनी सेंसेस, इतना ब्रेन नहीं होता पोलन के अंदर। गॉट इट? तो ये हर्कोगैमी में क्या है? काइंड ऑफ मैकेनिकल बैरियर इज देयर। हर्कोगैमी के बाद बेटा एक और चीज है हमारे पास, दैट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, अपना ही पोलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर गिर गया, इट विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट। पोलन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, इनेबिलिटी ऑफ पोलन टू germinate on the stigma of same flower। अपने ही फूल के स्टिग्मा के ऊपर अगर गिर भी गया तो वो वहां पे जर्मिनेट करेगा ही नहीं।
इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कोई ज्यादा बात इसके लिए नहीं की गई, लेकिन इस पे भर भर के इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसकी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम एक पूरा प्रॉपर इसका एक हम क्या लेंगे, लेक्चर अलग से बनाएंगे, अलग से इसको पढ़ेंगे। एक और अब यहाँ पे कंडीशन होती है या अडेप्टेशन होती है, दैट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी में क्या होता है, ये है बेटा स्टिग्मा, ठीक है, ये है ओवरी, ये है नीचे थैलेमस और सब कुछ। अब इस स्टिग्मा के ऊपर आके एक तो पोलन गिर गया इसी स्पीशीज का, मैंने ब्लू से बना दिया, और एक पोलन आया, स्पीशीज सेम ही है, मतलब ये ब्लू वाला क्या है, इसी फ्लावर का पोलन है, और ये जो व्हाइट वाला पोलन है ये आ गया सेम ही स्पीशीज का है पर दूसरे फ्लावर से। लेकिन ये स्टिग्मा बड़ा चालाक है, ये क्या चाह रहा है कि ये किसको प्रेफरेंस देगा, ये प्रेफरेंस देगा जो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर से आया है ना पोलन, उसको अपने ऊपर जर्मिनेट होने देगा। तो अगर ये दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट है, पोलन ऑफ द सेम फ्लावर एंड पोलन फ्रॉम जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, तो इट विल फेवर, ये किसको फेवर करेगा, जेनेटिकली डिसिमिलर पोलन को। इसको हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी। तो अगर अपना ही इसके ऊपर जर्मिनेट कर जाता तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती, उसको तो ये अवॉइड कर रहा है, ये कह रहा है अगर किसी और फ्लावर का है, सेम स्पीशीज का है फ्लावर लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है, किसी और फ्लावर से आ गया पोलन, तो उसको ये क्या कहेगा, उसको प्रेफर करेगा कि भैया जर्मिनेट कर जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज द हेटेरोस्टाइली। क्या है, हेटेरोस्टाइली। देखो बेटा इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो बोले तो डिफरेंट, स्टाइली मीन्स लेंथ ऑफ द स्टाइल्स, तो डिफरेंट लेंथ्स, डिफरेंट लेंथ्स ऑफ दी किसकी, स्टाइल्स एंड फिलामेंट। अब एक फ्लावर है, देखिए ये है मेरे पास बेटा कार्पल, ठीक है, और यहां पे ये मैंने बना दिए इसके स्टेमन, ये लो। अब एक फ्लावर मैंने दूसरा लिया है, ये है मेरे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस ओवरी, दिस इज थैलेमस, और ये है मेरे पास इसके स्टेमन्स, ये देखो। अब ये जो स्टेमन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो दीज आर एक्सपोज्ड टुवर्ड आउटसाइड, ऐसे। अब ये दो कंडीशंस हैं, ऐसे फ्लावर जिनमें स्टिग्मा लंबा हो उन फ्लावर को हम बोलते हैं पिन फ्लावर्स, और जिनमें स्टेमन ज्यादा लंबे होते हैं सच फ्लावर आर नोन एज थ्रम फ्लावर्स। अब यहां पे देखो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, अगर स्टिग्मा हमारे पास लंबा है, भाई ये पोलन तो इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये इतना ज्यादा ऊंचा, और ये छोटे छोटे बेचारे अपने पोलन यहीं कहीं शेड कर देंगे, वो पोलन पहुंच ही नहीं सकते यहाँ तक। तो उस लेंथ की वजह से क्या होगा, पोलन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, तो इस वाले स्टिग्मा को कोई और प्लांट के पोलन जो उड़ के आएंगे या किसी एजेंसी के थ्रू आएंगे, सिर्फ वही उसको पॉलिनेट कर सकते हैं, अपने ही पोलन यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो गई, प्रिवेंट हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्टिग्मा इतना छोटा सा, इतना अंदर छुप के बैठा हुआ है, और ये इतने लंबे लंबी हो गई, क्या फिलामेंट्स की लेंथ इतनी लंबी हो गई कि एंथर आर एक्सपोज टुवर्ड आउटसाइड। इनके जब ये एंथर फटेगा, डाइसेंस होगी, तो इनके पोलन हवा में इधर उधर कहीं आसपास उड़ जाएंगे, इसके ऊपर नहीं गिर पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अगर स्टाइल की लेंथ और फिलामेंट की लेंथ, अगर इनमें दोनों में लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो भी किस चीज को फेवर करेगा, अडेप्टेशंस, मतलब किस चीज को फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो ये बेटा कुछ कंडीशंस थी, और इसके साथ अभी इसमें भी हम एक चीज ऐड कर लेते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखूंगी मैं, बाकी आप अपने आप इस टेबल के अंदर ऐड करते चले जाएंगे। एडवांटेजेस बताइए पहले, क्रॉस पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस दिखी आपको, सबसे बड़ी एडवांटेज बताएं क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नए कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं ना, है ना, क्या है यहाँ पे एडिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, क्यों, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स के
पोलन और स्टिग्मा आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से क्या आएगा, देयर विल बी नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या आएगा रेस के अंदर, हाइब्रिड विगर, ज्यादा फिट रेस जो है पैदा होगी। और इधर क्या है हमारे पास, डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है, नो श्योरिटी ऑफ सीड सेट, है ना, सीड सेट होने की क्या कोई श्योरिटी है, देयर इज क्या है, रिस्क, रिस्क रहेगा कि सीड सेट हो, अपने में तो अपना ही पोलन गिरना होता तो 100% श्योरिटी, अब बाहर से आए वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा, प्लांट हैज टू एक्सपेंड लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंडिचर किस चीज में, शोई बनना पड़ेगा, नेक्टरीज बनानी पड़ेंगी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ प्लांट को करना पड़ेगा, तो इसमें प्लांट की बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट। तो यहाँ पे बेटा हमारा पॉलिनेशन का अभी एक तरह से इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, टाइप्स खत्म हुई हैं, अडेप्टेशंस खत्म हुई हैं। अभी सेकेंड पार्ट पॉलिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।